बबली की सास और ननद दीपिका उसे दहेज न लाने के लिए हर बात पर ताने मारा करती थी। यहाँ तक कि सारे काम भी उसे अकेले करना पड़ता था। दीपिका सारे दिन पढ़ाई के बहाने कमरे में बैठी रहती थी। बबली बेचारी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इतवार का दिन था। अनूप, तू कैसी बहू लेकर आया है? इसके वालिदैन ने जरा भी दहेज नहीं दिया। अरे जिस रोज बेटी पैदा होती है ना, माँ बाप उसी रोज से दहेज की फिक्र में लग जाते हैं, लेकिन इसके वालिदैन ने खाली हाथ बेटी को रुखसत कर दिया। अम्मी, आप भी कैसी बातें करती हैं? वो एक पढ़ी लिखी खूबसूरत और समझदार लड़की है। दहेज की क्या जरूरत है? हमारे पास सब कुछ तो है। मैं तो उसे अपने घर में नहीं रख सकती। जाओ उसे जाकर उसके मायके छोड़ आओ। अम्मी, ऐसा कैसे मुमकिन है? अभी 6 महीने भी तो नहीं हुए उसे आए। तो खुद जाएगा या मैं उसके घर वालों को फोन करूं? अम्मी, 2-4 रोज बाद चला जाऊंगा, अभी नहीं। उसके घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी। वाह बेटा, और हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। चारों तरफ जो हमारी थू-थू हुई है, दहेज ना मिलने की वजह से उसका क्या? बोल। अनूप पैर पटकते हुए बबली के पास चला जाता है। वो खिड़की के पास खड़ी रो रही होती है। बबली, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? आप तो जैसे कुछ जानते ही नहीं। मुझे अभी मेरी माँ के पास छोड़ आओ। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। अच्छा, अपने आंसू पोंछ लो। मैं इस मसले का हल निकालने के लिए आज सुबह सुबह अपने एक दोस्त के पास गया था। ये लो, जादुई इत्र। इसको लगाने के बाद तुम्हें किसी की तीखी बातें बुरी नहीं लगेंगी और तुम्हारे सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। लेकिन इस इत्र से कभी भी किसी का नुकसान करने का ख्याल दिमाग में मत लाना। बबली झट से वो इत्र ले लेती है। शुक्रिया अनूप, मैं तो सोच रही थी अम्मी के पास चली तो जाऊं, पर आपके बिना वहाँ रहना मुश्किल होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बबली। बबली ने पैकेट खोलकर इत्र लगा लिया और फिर वो अपनी सास के पास गई। अरे बहू, कितने दिन आराम करोगी? जाओ बावर्ची खाने में कुछ चाइनीज बना लो। तुम्हारी ननद दीपिका की कुछ सहेलियां आने वाली हैं। जी अम्मी, अभी बना लेती हूँ। कैसी ढीठ है ये औरत। इस पर तो मेरे कहने सुनने का जरा भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इसको इस घर से निकाले बिना मैं दम नहीं लूंगी, और मेरा नाम भी दमयंती नहीं। बबली खामोशी के साथ बावर्ची खाने में जाकर खाना बनाने लगी। चाइनीज खाना तो उसे और अनूप को वैसे भी पसंद था। सिर्फ 1 घंटे में ही उसने नूडल्स, मंचूरियन और फ्राइड राइस सब तैयार कर दिया। खाने के वक्त, वाह बहुत खूब, नूडल्स और मंचूरियन। आंटी, ये सब आपने बाहर से मंगवाया क्या? ये तो बहुत ही जायकेदार है। नहीं नहीं, मैंने खुद बनाया है। आंटी, आप हमें ये खाना बनाना सिखाइए ना, हम कल से आपसे सीखने आ जाएंगे। हाँ, जरूर आ जाना। ये बातें अनूप के वालिद जनार्दन बाबू सुन रहे थे। अम्मी, आप और अबू भी खा लीजिए ना। हाँ, हमारे लिए भी दस्तरखान लगा दो। दीपिका की सहेलियां खाना खाकर जा चुकी थी। वाह बबली, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना बढ़िया चाइनीज खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। अच्छा, तुमने ये चाइनीज बनाना कब सीख लिया? हमें तो पहले कभी नहीं खिलाया। उन लड़कियों को जो बुलाया है, क्या सिखाओगी? आप खामोश रहिए, मैं उन लड़कियों से कोई बहाना बना दूंगी। बबली मुस्कुराते हुए अपनी और अनूप की प्लेट लेकर कमरे की तरफ चल देती है। हाँ तो मोहतरमा, कैसा रहा सब कुछ? बबली ने मुस्कुराते हुए सारी बातें अनूप को समझा दी। फिर दोनों खाने का लुत्फ उठाने लगे। वाकई बबली, सब कुछ बहुत ही जायकेदार है। तुम्हें इतना उम्दा खाना बनाना आता है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अनूप, ये इत्र जादुई है, ये आपने कहा था ना? मुझे तो ये ताजुब हो रहा है कि खाना इतना बढ़िया कैसे बन गया। मैंने तो आज तक खाना क्या, चाय भी ढंग की नहीं बनाई है। दीपिका कमरे के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो बबली को बुलाने आई थी। भाभी, अम्मी आपको बुला रही हैं। बस अभी आती हूँ। बबली प्लेट उठाकर जाने लगी। देखें अब क्या फरमान जारी होता है। बहू, आज काम वाली नहीं आएगी। जल्दी से सारे बर्तन धो डालो। जी अम्मी, जैसा आप कहें। बावर्ची खाने में इतने सारे बर्तन देखकर उसकी तो सांसें ही अटक गई। लेकिन उसने जैसे ही बर्तनों को हाथ लगाया, सारे बर्तन खुद ब खुद धुल गए।
बावर्ची खाने से निकलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कहाँ थी? कुछ नहीं, बर्तन धो रही थी। इतनी जल्दी बर्तन भी धुल गए? आप भूल गए कि वो जादुई परफ्यूम। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आओ, अब थोड़ा आराम कर लो, शाम को फिल्म देखने चलेंगे। हाँ, जब से हमारा निकाह हुआ है तब से हम कहीं घूमने नहीं गए। दोनों शाम को तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि ताई जी आई हुई हैं। अरे बहू, आराम हो गया हो तो जरा चाय और पकौड़े बना कर ले आओ। बबली ने ताई जी के पैर छूते हुए अनूप की ओर देखा। अम्मी, दीपिका कहाँ है? उसको बोलो चाय बना लेगी। हम फिल्म देखने जा रहे हैं और हमें पहले ही देर हो गई है। उन दोनों के जाते ही, अरे दीपिका, जरा चाय और पकौड़े तो बना ले आओ, ताई जी आई हुई है। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, भाभी से कहिए ना, वो बना देंगी। अरे तेरी भाभी सिनेमा देखने गई है क्या? वो अपने कमरे में नहीं है? मैं अभी आती हूँ। अभी मैं इत्र लगाकर भाभी की सारी शेखी निकाल दूंगी। अम्मी ठीक कहती हैं, इनको अपने मायके में ही रहना चाहिए। लेकिन भाईजान कहाँ सुनने वाले हैं? जब से ये आई हैं, भाईजान हमेशा लट्टू की तरह उनके आगे पीछे घूमते हैं। दीपिका झट से उठकर भाभी और भैया के कमरे में जाती है और श्रृंगार के मेज पर इत्र पड़ा देखकर लगा लेती है। उसने जैसे ही अपना चेहरा आईने में देखा तो चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। अम्मी, अम्मी, ये देखिए, ये मेरे चेहरे पर क्या हो गया? अरे ये तो काले काले चकत्ते पड़ गए हैं। हाँ, कैसे हुआ ये? जब दोपहर में तुम अपने कमरे में थी तब तो एकदम दुरुस्त थी। लगता है किसी की नजर लग गई। नहीं अम्मी, भाभी के कमरे में एक इत्र रखा था। मैंने भाभी को कहते हुए सुना था कि वो इत्र जादुई है। मैंने जैसे ही वो इत्र लगाया, मेरा चेहरा खराब हो गया अम्मी। दीपिका, बिना इजाजत किसी की चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाभी, क्या आपने इसे इतना भी नहीं सिखाया? अच्छा जा, मुंह धोकर आ। चल, डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। दमयंती, तुम हर चीज में जल्दबाजी करती हो। बहू को आने दो, शायद उसके पास इसे ठीक करने का कोई उपाय हो। लेकिन दमयंती को इतना सब्र कहाँ है? डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दे दी। ये तो बहुत गहरे निशान हैं। इसे जाने में तो तकरीबन 6 महीने लगेंगे। अम्मी, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मैं क्या करूं? इत्र लगाने से पहले मुझसे पूछा था क्या? दोनों जब घर लौट आती हैं तो देखा कि अनूप और बबली घर आ गए थे। उन्हें फिल्म की टिकट ही नहीं मिली थी। अरे दीपिका, तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया? भाईजान, भाभी से कहिए मुझे माफ कर दे। मैंने उनकी गैर मौजूदगी में बिना इजाजत के उनका इत्र लगा लिया था। तुम मेरी छोटी बहन के जैसी हो, मैं तुम्हें क्यों माफ नहीं करूंगी? बबली के छूने से ही दीपिका का चेहरा एकदम साफ हो गया। अरे ये तो ठीक हो गया। हमारी बहू लाखों में एक है। अरे ये तो वाकई जादू हो गया। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, हमने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल की। आज से मैं आपके साथ हर काम में हाथ बटाऊंगी। जादुई इत्र की वजह से बबली को अब इस घर में इज्जत मिलने लगी।